सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है और इस जीवन में जिसको धन मिल जाए, जिसको सारी सुख सुविधा मिल जाए, सत्संग जी कहते हैं कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। पर सत्संग जी कभी ऐसा विचार नहीं आया कि हमारे बस में कुछ है। हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम नाहक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान बैठे हैं। सबसे कहते हैं, सबसे हम सर्वश्रेष्ठ हैं। सत्संग जी अभी घर से निकले, ऑफिस, बारिश आ गई और हमारे बस में नहीं है कि हम इस बारिश को रोक दें और ऑफिस चले जाएं। ये अपनी मर्जी से बारिश शुरू हुई है, अपनी मर्जी से ही खत्म होगी। जब तक इसे बरसना है तब तक बरसेगा। जो भी कारण हो सत्संग जी, ये सब स्वतः चलता है। कुछ भी मानव के बस में नहीं है। मानव खुद संसार के बस में है और सत्संग जी, संसार परमात्मा के हाथ में है। सत्संग जी कहते हैं, संत महापुरुष की आओ संतों के चरणों में अपने जीवन का संभाल कर लो। सत्संग जी कहते हैं कि आज तक जो जीवन जिया संसार में, ये सारे जो है गटर में डाल दिया। अब जो बाकी जीवन है इसे जी ले। जीवन जीने की बात कहते हैं कि बाकी जीवन जो है जी ले। सत्संग जी जब तक जीवन जीने की कला नहीं जानकारी होती है, अंधकार में हम जैसे तैसे एक एक पल अपना बिताते जा रहे हैं। सत्संग जी अभी एक महापुरुष कह रहे थे, कह रहे सत्संग में जाने के लिए मन पवित्र होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। सत्संग जी ये बात जरूरी नहीं है कि पवित्र हो तो सत्संग जाए, चरित्रवान हो तो सत्संग जाए। पर सत्संग जी ये जरूरी है कि संगत जा करके चरित्रवान हो जाए, पवित्र हो जाए। जैसे कि कहते हैं सत्संग जी, एक धोबी के घर कपड़ा जाता है तो कोई साफ कपड़ा तो धोबी के घर देता नहीं है। धोकर कपड़ा तो कोई देता नहीं है। गंदा ही कपड़ा धोबी के घर जाता है। सत्संग जी और वो धो धा करके साफ करके वापस देता है। सत्संग जी सत्संग में कभी ऐसा कोई सवाल नहीं आया कि आप किस बिरादरी से हैं, आपका चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसा है। बस आप आए हो। वो गुरु कैसा जो सज्जन को ही सज्जन बनाए, वो गुरु कैसा जो ज्ञानी को ही ज्ञान दे। सत्संग जी गुरु तो वो है जो किसी की भावनाओं को समझे और सत्संग जी
जिसके मन में विकार वृत्ति है उसको बदल डाले, उस मानव का जीवन का कल्याण करे। उसे सत्संग जी जन्मों जन्मों का, वर्षों का अंधकार में भटकता हुआ गुरु मिलकर प्रकाशित कर दिया। एक क्षण में सत्संग जी, अगर कोई भी व्यक्ति कई दिन से भूखा है तो उसको कई दिन खाना नहीं खाना पड़ेगा पेट भरने के लिए। एक दिन एक ही बार में वो अपना पेट भर सकता है। उसी प्रकार सत्संग जी, चाहे व्यक्ति जैसा भी हो, उसका स्वभाव जैसा हो, संतों के चरणों में आ जाता है, गुरु के चरणों में आ जाता है सत्संग। तो गुरु जो है परमात्मा का ज्ञान दे करके, जानकारी करा करके सत्संग जी उसके मन के अंदर रोशनी प्रकट कर देते हैं और जो उसके अंदर अज्ञानता का अंधकार होता है वो प्रकाशित हो जाता है। अंधकार सब दूर हो जाता है, जन्मों जन्मों का अंधकार दूर हो जाता है। और सत्संग जी, ये सब कुछ उसे संसार में दिखने लगता है और सब में एक ही परमात्मा को देखकर, महसूस करके परमात्मा का स्मरण करने लगता है। और सत्संग जी जैसे जैसे परमात्मा का स्मरण करता है, जानकारी के अनुसार परमात्मा का ऊर्जा इसके अंदर, मानव के अंदर आने लगता है और सब कुछ, इसका स्वभाव, विचार सब कुछ बदलने लगता है। धीरे धीरे प्रकाशित होने लगता है मानव। सत्संग जी, ये संतों महापुरुषों का गुण सब जो है भर जाता है। किसी गुणवान व्यक्ति का स्मरण करने मात्र से, उसके साथ रहने से, उसका दर्शन, तरस परस करने से गुण का आदान प्रदान हो जाता है। सत्संग जी, अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारे विकार है, निंदा करने वाला है, चुगली करने वाला है, अगर हम उसके साथ बैठ करके ये निंदा चुगली करें, उसका स्मरण हमेशा बनाए रखें, उसके साथ अपना हाँ में हाँ मिलाए रखें, तो सत्संग जी जितने उसके अंदर निगेटिव ऊर्जा है ये सब हमारे अंदर आ जाएगा और उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने जो किया है, गलत संगत, गलत स्मरण और गलत विचार, उसी का परिणाम है, बल्कि ये कहेंगे कि मेरा तो तकदीर ही खराब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हमने तो जो कुछ भी किया सही किया है। पर सत्संग जी, अगर सच में जाना जाए, देखा जाए, तो मानव जो किया वो सही नहीं किया। सत्संग जी, किसी ऐसे व्यक्ति का स्मरण करके, साथ रह करके उसके अंदर का सारे गुण अपने अंदर ग्रहण कर लिया। उसका स्वभाव, जैसा कि कहा जाता है, जैसा संगत वैसा रंगत। तो सत्संग जी, हमें पवित्रता के लिए, चरित्र के लिए कोई अलग से पहले से धारण करके सत्संग जाने की जरूरत नहीं है। सत्संग जाने से ही पवित्रता आएगी और हमारा स्वभाव
सच बोलने की आदत, सच सुनने की आदत, ये सारे जो है सच की नींव शुरू हो जाएगी और ये सच पर हमारा जीवन भी शुरू हो जाएगा। जैसा कि कहते हैं कि झूठ बराबर सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। तो सत्संग जी ये सत्य ही परमात्मा है और जिसके हृदय में सत्य और सत्संग जी कहते हैं कि उसका स्वभाव निर्मल पावन हो जाता है तो परमात्मा का स्वतः वास हो जाता है। और सत्संग जी उसका जीवन अब जीवन बन जाता है और सहज हो जाता है। और सत्संग जी परमात्मा की जानकारी करके वो हर पल परमात्मा का स्मरण करने से परमात्मा का गुण मानव के अंदर आ जाता है तो मानव भी कल्याणकारी हो जाता है, गुणकारी हो जाता है। और हर समय ये स्मरण जब बना रहता है तो सत्संग जी मानव के अंदर जो मानव का वजूद है तो मैं और हमें का अहंकार का ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो सत्संग जी जैसा कि महापुरुष कहते हैं कि अगर कुछ मर्तबा चाहे तो मिटा दे अपनी हस्ती को। सत्संग जी अपनी हस्ती को मिटाना क्या है हमारी हस्ती, इस पर भी पहले विचार कर ले। कहते हैं कि मिलकर दाना खाक में गुले गुलजार होता है। जब धरती के अंदर कोई बीज डालते हैं तो वो अपना वजूद खत्म कर देता है, तब जाकर के विशाल रूप में प्रकट होता है। और सत्संग जी गुले गुलजार होता है। कितना अच्छा लगता है जब कोई पौधा हम लगाते हैं और वो अंकुर निकल करके पौधे रूप में विकसित होकर विशाल वृक्ष के रूप में होता है तो कितना अच्छा लगता है, नया जीवन। सत्संग जी उसी प्रकार मानव के अंदर ये सारे विकार, ये संसार का जितना अवगुण है, ये सब कुछ धीरे धीरे खत्म होकर के इसमें से नया अंकुर निकलता है, सत्य का, सहनशीलता का, प्यार का, नम्रता का, दया का। इस सत्संग जी एक चलता फिरता मंदिर मूर्त बन जाता है और सत्संग जी चलता फिरता मंदिर मूर्त बन जाता है, पूजनीय हो जाता है और इसके अंदर का सारे विकार खत्म हो जाता है, केवल गुण ही गुण रह जाता है। आइए सत्संग जी हम सतगुरु के चरणों में आकर अपने मानव जीवन का कल्याण कर लें। अगर संसार का ही हमें भजन कीर्तन करना है, संसार का ही स्मरण करना है तो सत्संग जी फिर तो संसार का ही गुण भरेगा और संसार का गुण वही होगा जो संसार में तमाम उलझने हैं, वही उलझन अंदर भी आएगा। हम संसार का ध्यान लगाएंगे तो संसार की सारी उलझने हमारे अंदर आएगी, तड़प परेशानियां सब संसार का हमारे अंदर आएगा। तो सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं कि हमें अपना मन सतगुरु के चरणों में लगाना है। हमारा स्मरण सिर्फ
अपने प्रभु परमात्मा निराकार पर हर समय अपने मन को निराकार के ध्यान में लगाएं। जितनी सकारात्मक ऊर्जा है सत्संग जी, सब धीरे 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 भर जाएगी। अब कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब ये नहीं कहना है कि हम पवित्र नहीं हैं। सारी इनके अंदर का गुण पवित्रता मानव के अंदर, वो मानव पूजनीय हो जाता है। ये मानव का जो वजूद था पहले, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है और परमात्मा का गुण भर जाता है। एक सज्जन व्यक्ति बन जाता है। सत्संग जी वो पूजनीय हो जाता है। और सत्संग जी मेहंदी के भांति, जैसे मेहंदी की पत्ते को जब रगड़ दिया जाता है तो मेहंदी का जो पत्ता है वो पता नहीं चलता कि ये मेहंदी का पत्ता है। वो इतना घिस जाता है कि लेई की तरह हो जाता है, अपना वजूद खत्म कर देता है। उसमें से एक लाली प्रकट होती है और सत्संग जी जो उससे टच करता है वो लाल हो जाता है। इसी प्रकार सत्संग जी जब मानव के अंदर से उसका वजूद खत्म हो जाता है, मानव होने का, मैं हूँ इस तरह का भाव जब खत्म हो जाता है तो मानव एक संस्कारी व्यक्ति बन जाता है, उपकारी बन जाता है और जो इसके पास आता है उसका कल्याण हो जाता है। ये सारे कला जो है सदगुरु के चरणों में आने पर ही मिलता है। सत्संग जी ये सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। सदगुरु जो है मानव कल्याण के लिए ही इस संसार में अवतरित होते हैं। ये संसार की भलाई के लिए ही, कल्याण के लिए ही। पर सत्संग जी मानव कभी प्रयास नहीं कर पाता, तपस्या में लगा है, वर्षों वर्षों तक भगवान को प्राप्त करना चाहता है। आइए सत्संग जी हम अपना जीवन जो बचा खुचा है अब इसे यूं ही गटर में न डालें, बल्कि इसका कुछ संभाल कर लें, उपयोग कर लें। अपनी वजूद को खत्म करके इसमें से, कहते हैं गुले गुलजार होता है, जब वजूद खत्म होता है तो इसमें से एक नया जीवन, एक नया अंकुर, एक नया स्वभाव, एक नया मर्यादित संस्कारी मानव का जन्म होता है, मानवता के साथ। और सत्संग जी जो जो गुरु के चरणों में आया उसके अंदर मानवता जागी और उसका मानव जीवन का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्यवाद।